तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ सैनिक मरे पड़े होते हैं और वहीं तांगशेंग के फादर ग्रैंड मास्टर से बातें कर रहे होते हैं। वो उनसे बातें करते हैं कि मार्शल सॉल एम्पायर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और वो हमें छोटी छोटी टुकड़ियां भेजकर परेशान भी कर रहा है। और ये इस मंथ में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। और इतना सब देखने के बाद मुझे ये तो नहीं लगता कि वो और ज़्यादा इंतज़ार करेंगे। अगले दिन जब जियालिन पास के गेट खोले जाएंगे तब दोनों ही एम्पायर्स के बीच में एक खतरनाक बैटल होगी। वहीं इससे निपटने के लिए जियांग दे एम्पायर ने अपनी पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली होती हैं और उन्हें अपने पे ये उम्मीद होती है कि वो जियालिन पास के सामने तब तक डटे रह सकते हैं जब तक कि श्रैग डेविल्स वापस लौट कर ना आ जाए। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं डार्क एनर्जी को जो मरे हुए सैनिकों में एंट्री लेती है। फिर हमें श्रैग डेविल्स दिखाए जाते हैं जो अगले दिन बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ का नज़ारा देख के ये सारे श्रैग डेविल्स बहुत हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इन डेड बॉडीज़ के साथ कुछ हुआ था और इसकी रिपोर्ट करने दाएमोबाई मोटू को कहीं पर भेज देता है। इसके बाद के सीन में हम एंजल टेम्पल का सीन देखते हैं जहाँ पर बेबिदोंग को दिखाया जाता है और बेबिदोंग को वहाँ देखकर वहाँ के सभी मास्टर्स उससे बहुत नाराज होते हैं और वो बेबिदोंग को ये भी कह देते हैं कि वो यहाँ से इस जगह को छोड़कर चली जाए क्योंकि वो जगह उनके मास्टर की थी और बेबिदोंग वहाँ पर बिना किसी परमिशन के बैठी थी। दोस्तों, हम देखते हैं कि बेबिदोंग इन सभी को एकदम से इग्नोर करती है, इनके सवाल का कोई जवाब नहीं देती है और वो अभी भी उसी जगह पर बैठी रहती है। और ये सब देखने के बाद दोनों ड्रैगन्स को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो दोनों ड्रैगन ब्रदर्स एक साथ ही बेबिदोंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने जान लिया है कि बेबिदोंग भी कम पावरफुल नहीं है। वो उन ड्रैगन्स के अटैक से बचने के लिए खुद के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है जिसकी मदद से वो ड्रैगन ब्रदर्स के इस अटैक से बच जाती है। इसके बाद बेबिदोंग अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करने लगती है जिसकी वजह से यहाँ पर हेल फायर एक्टिवेट हो जाती है और बेबिदोंग के जितने भी ग्रैंड मास्टर्स मर चुके थे वो सभी के सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी तक आपने स्टोरी लाइन में जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया और क्यों। अब दोस्तों, आगे के स्टोरी लाइन में हम देखते हैं कि वो मरे हुए सोल्जर्स अब बेबिदोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं और इसके बाद वो ड्रैगन मास्टर के साथ भी फाइट करने लगते हैं और उनको बड़ी ही आसानी से हरा भी देते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। अब दोस्तों, वो सभी मास्टर्स बेबिदोंग के सभी सोल्जर्स को जिंदा देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। अब वो सभी बेबिदोंग से पूछते हैं कि तुमने आखिर इन सब के साथ क्या किया है, जिसके बाद उनमें से एक सैनिक बोलता है कि हम सब बस दूसरे तरीके से हमारी बॉस की सेवा में फिर से हाजिर हुए हैं। इसके बाद बेबिदोंग कियान जूलियो के सभी मास्टर से कहती है कि तुम सभी को मेरे पे चिल्लाने से पहले अपने आसपास के बदलते हुए हालातों पे ध्यान देना चाहिए। क्या तुम सभी ने अभी तक जियालिन पास की एबनॉर्मलिटीज को नोटिस नहीं किया है? ये बातें सुनने के बाद में क्रोकोडाइल मास्टर बोलता है कि जियालिन पास की सभी लाशें तुमने ही गायब की हैं। तुम हमें बताओ आखिर तुम चाहती क्या हो? वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर रात भर में ही अपनी सोल्जर्स की लाशें गायब होने की वजह से कुछ परेशान होते हैं। अब फिर से सीन बेबिदोंग पे आता है जो बोलती है कि क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आता, मैं गॉड बनने वाली हूँ और हेवनली बैटल में लड़ाई के लिए मुझे तुम सभी की ज़रूरत है। जिसके बाद क्रोकोडाइल मास्टर बोलता है हम तुम्हारी मदद क्यों करें? जिसके बाद बेबिदोंग कहती है कि क्या मार्शल सोल एम्पायर की फियान-दो एम्पायर को हराने की काफ़ी समय से गुजारिश या ख्वाहिश नहीं है? मुझे पता है कि तुम कियान रेक्शवे के कितने ज़्यादा वफादार हो। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो कियान दो रेक्शवे को हराने के बाद मैं कियान रेक्शवे को उसका थ्रोन वापस लौटा दूंगी। दोस्तों, पता नहीं यहाँ पे बेबिदोंग कौन सी थ्रोन को वापस लौटाने की बात कर रही होती है। उसकी ये बातें सुनकर क्रोकोडाइल मास्टर बोलता है तो तुम अपनी इच्छा से अपना राज्य कियान रेक्शवे को दे दोगी? जिसका रिप्लाई देते हुए बेबिदोंग कहती है कि गॉड का किंगडम तो सिर्फ रॉटिंग क्लाउड है, इसके अलावा कियान रेक्शवे मेरी बेटी है। दोस्तों, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तांगशेंग और कियान रेक्शवे पर, जहाँ कियान रेक्शवे तांगशेंग से कहती है अब तो हम दोनों ही गॉड्स हैं, तो अब हमारी फाइट फेयर हो सकती है। जिस पर तांगशेंग बोलता है कि मैं दो गॉड्स की लड़ाई का व्यू करना चाहता हूँ ताकि मैं दोनों एम्पायर्स के भाग्य का फैसला कर सकूँ।
और साथ ही इससे दोनों एम्पायर के जनरल्स को मरने से भी बचाया जा सकता है। और हम में से हारने वाला पक्ष जिस साम्राज्य का समर्थन करता है वो कभी भी फिर से युद्ध नहीं छेड़ सकता और जीतने वाला पक्ष दूसरे पक्ष पर अत्याचार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बात पर कियान रेक्शवे मान जाती है और कहती है कि ये दो गॉड्स के बीच का फैसला है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं उसकी ये बात सुनते ही तांग शेंग अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है और फिर समंदर से अपनी सी गॉड बॉडी को क्रिएट करता है। और ये देखते ही कियान रेक्शवे भी अपनी एंजल प्योरिफिकेशन टेक्निक का यूज करने लगती है। तो तांग शेंग भी गोल्डन 13 हेल्बर्ट टेक्निक का यूज करता है और फिर सन ऑफ द सी से अटैक कर देता है, जिसके बाद समंदर से वाटर ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसके बाद कियांग शुए उस पर अपनी एंजल टेक्निक से अटैक कर देती है। और दोस्तों, इस अटैक से तांग शेंग का वाटर ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद कियांग शुए अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद उसकी स्पिरिट बॉडी समंदर पर एक खतरनाक अटैक करती है, जिसके साथ ही सीन भी चेंज होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जियालिन पास को, जहां पर एक मास्टर बिविदोंग से कह रहा होता है कि हमने जियालिन पास के लास्ट बैटल में काफी ज्यादा रुपया वेस्ट कर दिया है, इसीलिए हम एक और बैटल अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस पर बिविदोंग उसे चुपचाप अपना काम करने के लिए कह देती है और ये भी कहती है कि इसके बाद मार्शल एम्पायर के पास इनविंसिबल आर्मी होगी। और दोस्तों, हम देखते हैं कि शायद अब क्रोकोडाइल मास्टर बिविदोंग की मदद के लिए मान गया होता है। इसके बाद हम फिर से बिविदोंग को देखते हैं उसकी पावर्स को रिलीज करते हुए और फिर वो अपने घोस्ट को बैटलफील्ड में भेज देती है। और ये सब देखकर ड्रैगन मास्टर बोलता है, तुम बैटलफील्ड में मरे हुए सोल्जर्स को अनडेड की आर्मी में बदलना चाहती हो। और उसकी ये बात सुनकर बिविदोंग बोलती है कि तुम अगर अभी भी परेशान हो या दुविधा में हो तो मैं तुम्हें एक और रीजन बता देती हूँ, जिसको सुनने के बाद शायद तुम मेरे साथ काम करने से मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे गॉड बनने के बाद तुम 1000 ऑफ स्ट्रीम्स को रिकॉल कर सकते हो। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर को बिविदोंग की पावर्स का पता चल जाता है और वो तुरंत से ही अपनी आर्मी को इसके बारे में बताने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ तांग हाओ, दाइमोबाई और अर्जुन मास्टर को देखते हैं, जो जियालिन पास के नीचे पर्पल कलर के सर्किल को नोटिस कर लेते हैं, जो दोस्तों असल में एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन होती है। और इस फॉर्मेशन ने जियालिन पास को पूरी तरह से घेर रखा होता है और वहीं उन्हें ये भी यकीन हो जाता है कि डेड बॉडीज को ज़रूर ही जियालिन पास ने ही पास ओवर किया है। पर इसके साथ वो इस बात से भी हैरान होते हैं कि उन्हें आखिर इस तरह की फॉर्मेशन बिछाने की ज़रूरत ही क्या थी, जबकि वो सोल्जर्स तो पहले ही पॉइजन से मर चुके थे। और साथ ही उन्हें ये बात भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वो डेड बॉडीज का करेंगे क्या। और दोस्तों, तभी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर भी आ जाते हैं और सभी को बता देते हैं कि बिविदोंग भी गॉड बनने के लिए इविल पाथ पर चल रही है और वो इंसेंट इविल मेथड का इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए अब जियालिन पास पर फिर से खून की नदियां बहेगी। और दोस्तों, इतना कहने के साथ ही जंग का ऐलान हो जाता है और तियान दो आर्मी पूरी तरह से बैटल के लिए तैयार हो जाती है और अपनी पोजीशन ले लेती है। तभी वो सभी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि अभी तक बिविदोंग की आर्मी यहाँ नहीं आई थी और तभी यहाँ पर अनडेड आर्मी आ जाती है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है, इस सस्पेंस को दूर करने के साथ ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी लाइन के साथ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके अपने अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे की स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।